वेलकम बैक बच्चों। आज जो टॉपिक हम पकड़ने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसिडर किया जाता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसके बाद हम एक और टॉपिक पकड़ेंगे, उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। तो थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं बजाय आपको टॉपिक समझाने के मैं एक एग्जाम्पल से टॉपिक समझाता हूँ, डायरेक्टली नहीं समझाऊंगा, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास वी हैव कॉपर, ठीक है, ये कॉपर पाउडर की फॉर्म में मिलता है। तो हमारे पास वी हैव रेडिश ब्राउन कॉपर पाउडर, ठीक है, हमारे पास कॉपर पाउडर है और कॉपर पाउडर है तो सॉलिड फॉर्म में होगा, ये तो आपको पता ही है। और क्या है ये, मैंने आपको बता दिया, ये कॉपर है और याद रखिए ये रेडिश ब्राउन है, ठीक है। सो रेडिश ब्राउन कॉपर पाउडर हमारे पास है और आपने क्या करना है, इसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करना है, ठीक है। हमने क्या किया, वी कंबाइंड कॉपर विद ऑक्सीजन, वी कंबाइंड कॉपर इन पाउडर फॉर्म, ओके। ये रेडिश ब्राउन कॉपर है और इसको आपने क्या किया, ऑक्सीजन से पास किया। जब आपने ऐसा किया तो आपको पता होगा कि आपके पास CuO बनेगा, जिसको हम बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। ये आपके पास क्या बन गया, दिस इज कॉपर ऑक्साइड, ये आपके पास बना कॉपर ऑक्साइड। तो मैंने आपको बताया ये रेडिश ब्राउन कलर का था, लेकिन कॉपर ऑक्साइड जो आपको मिलेगा ये ब्लैक कलर का होगा। तो ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको अभी भी क्या बताया, मैंने कहा हियर वी हैव कॉपर, powdered copper which is reddish brown in color, and we reacted it, we combined it with oxygen. This is a combination reaction है। हमने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ इसको कंबाइन करने की कोशिश की और कंबाइन करने पर हमें क्या मिला, we get copper oxide। ये रेडिश ब्राउन कलर का था, ये ब्लैक कलर का था, ठीक है। इस चीज में आपने एक चीज नोटिस की होगी, कॉपर ने ऑक्सीजन गेन किया, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया। तो जब भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, आपने याद रखना है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, जैसे यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो ऐसे बहुत सारे होंगे। मैं आपको एक और एग्जांपल देकर समझाऊंगा। अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, हम कहते हैं कि ये रिएक्शन जो है ये बेसिकली ऑक्सीडेशन है। हम इसको बोलते हैं, ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो मैंने क्या बताया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर हो तो वी कॉल सच रिएक्शंस ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये तो एक हो गया, जनरल फॉर्म में हम ऐसे देखते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं ऑक्सीडेशन के बारे में बता रहा हूं। दिस इज, यू नो, वी आर स्टडिंग ऑक्सीडेशन राइट नाउ, वी आर स्टडिंग ऑक्सीडेशन। और मैंने ये एग्जाम्पल आपको दिया। इसके अलावा क्या होता है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की एडिशन हो, ठीक है, या कभी ऐसा हो जाए आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की एडिशन हो जाए या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है वो रिमूव हो जाए, ठीक है जी। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, removal of hydrogen or electropositive element, this is known as oxidation. So what is oxidation? Oxidation is a process in which addition of oxygen or addition of electronegative element takes place, or removal of hydrogen or removal of electropositive element takes place. तो उसके लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कॉपर ऑक्साइड का। आप बहुत सारे और एग्जाम्पल्स इसमें स्टडी कर सकते हैं।
जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास ये जो कॉपर ऑक्साइड बना, ठीक है जी, ये कॉपर ऑक्साइड आपने लिया सॉलिड फॉर्म में, ये आपको मैंने आपको बताया बना। ओके, कॉपर ऑक्साइड आपने लिया और आपने क्या किया, यू ट्राई टू ट्रीट इट विद हाइड्रोजन गैस। ठीक है, व्हाट यू डिड, द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, ये जो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड है, इसमें से आपने हाइड्रोजन गैस को पास किया। आपने इस ब्लैक कॉपर ऑक्साइड में से हाइड्रोजन गैस को पास किया हीट करते हुए। ये कॉपर ऑक्साइड आपने हीट किया और इसमें से आपने हाइड्रोजन गैस को पास किया, तो आप देखेंगे कि आपको मिलेगा कॉपर प्लस वाटर। ये वाटर नहीं है, बेसिकली वेपर्स है, H2O लिखा है इसलिए मैं आपको वाटर बोल रहा हूं। ये कॉपर ऑक्साइड है, आपको याद होगा कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का, ये ब्लैक है कलर में। आपने इसमें से क्या पास किया, आपने हाइड्रोजन गैस पास की, और जब आपने हाइड्रोजन गैस पास की आपको क्या मिला, कॉपर। किस कलर का था, याद होगा आपको, ब्राउन कलर। और साथ में क्या मिला, वाटर वेपर, और साथ में आपको वाटर वेपर जो है वो मिला। तो अब यहां पर नोटिस कीजिए, कॉपर ऑक्साइड, यहां पर जो कॉपर ऑक्साइड था इट लॉस्ट ऑक्सीजन। यहां पर कॉपर ऑक्साइड में क्या हुआ, ऑक्सीजन का नुकसान हुआ, मतलब ऑक्सीजन का लॉस हुआ। ठीक है, जब ऑक्सीजन का यहां पर लॉस हुआ, और दूसरा हाइड्रोजन ने क्या किया, यहां पर ऑक्सीजन गेन किया। यहां पर कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का लॉस हुआ, मतलब कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया, और यहां पर हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया। कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन का लॉस उठाया, और वो जो लॉस कॉपर ऑक्साइड को हुआ ऑक्सीजन का, उसको गेन किसने किया, हाइड्रोजन ने। तो कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेपरेट हो गया। तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं, जब ऑक्सीजन जब सेपरेट हो जाता है, याद आपने रखना है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो क्या है, वो रिडक्शन है। व्हाट इज इट, इट इज रिडक्शन। सो व्हाट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हियर, यू नो, कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन इज लॉस्ट, ठीक है ना। ये कॉपर ऑक्साइड लॉस्ट ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन गेन किया, और कॉपर ऑक्साइड जो है उसमें ऑक्सीजन का नुकसान हुआ। ऑक्सीजन का नुकसान हुआ और सिर्फ कॉपर रह गया, तो हम इसको बोलते हैं रिडक्शन। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया, तो हम इसको बोलेंगे वी शुड कॉल इट ऑक्सीडेशन। ठीक है, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन का गेन किया, हम इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह से भी हो सकती है, कॉपर ऑक्साइड हैज लॉस्ट ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर, whereas hydrogen has gained oxygen to form water. We say that copper oxide has been reduced to copper, है ना, copper oxide is reduced to copper, while hydrogen has been oxidized to water. ये स्टेटमेंट कुछ ऐसी है, copper oxide has lost oxygen and so copper oxide has lost oxygen and so reduced to copper, while hydrogen has gained oxygen, so we shall say that hydrogen has been oxidized to water, या यहाँ पर वाटर वेपर है, वैसे मैं आपको बता दूं वाटर वेपर है यहाँ पर, हम इसको इसी तरह से लेकर चलते हैं। तो चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। चलते हैं, दो स्टेटमेंट्स, दो टर्म्स। आपको याद होगा मैंने यहाँ पर रिडक्शन के बारे में भी आपको बताया। तो रिडक्शन, ये तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन थी, रिडक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी वो आपने याद रखना है। ये ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन थी, रिडक्शन की डेफिनेशन इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ। ओके, जैसे यहाँ पर ऑक्सीडेशन था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन जो है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और ये था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे यहां पर देखा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन रिमूव हुआ, ठीक है ना, तो हमने कहा कि ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गई। ओके, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और जैसे यहां था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, याद रखना है आपको। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और
याद रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है जी। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दिस इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है। तो आपने दो चीजें पढ़ी, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। ऑक्सीडेशन वो फिनोमेना है जिसमें ऑक्सीजन को हम गेन करते हैं, सॉरी हम नहीं, कोई एलिमेंट गेन करता है, जैसे यहां पर कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया तो कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई। कॉपर खुद रेडिश ब्राउन कलर का है और कॉपर ऑक्साइड जो है वो ब्लैक कलर का है, ठीक है जी। इसको हम बोलते हैं, यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। क्या क्या कंसेप्ट है, देखिए यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ठीक है। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की एडिशन हुई, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जहां पर हम कहते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हुआ, तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन ही कंसिडर करते हैं। ऐसे रिडक्शन का के लिए आप क्या बोलेंगे, जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन, ऐसे ही एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है रिडक्शन। जैसे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ऑक्सीडेशन, वैसे ही एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है रिडक्शन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है ऑक्सीडेशन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है क्या, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है ऑक्सीडेशन, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है क्या, रिडक्शन। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। ओके, एक एग्जांपल से हम बात समझेंगे, लेकिन पहले आप देख लीजिएगा इसको। चलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। आप देखो यहां पर जो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है, यानी कि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया, तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन किसने दिया, कॉपर ऑक्साइड ने, ठीक है। ओके, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को किसने दिया, कॉपर ऑक्साइड ने। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो ऑक्सीजन देता है, विच प्रोवाइड्स ऑक्सीजन, ठीक है। एक बात, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है इट गिव्स ऑक्सीजन, यह आपने याद रखना है, ठीक है। यह आपने याद रखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है इट गिव्स, या फिर जो गेन करता है, गेन्स हाइड्रोजन। रिएक्शन में जो पार्ट गेन करता है हाइड्रोजन, हम उसको भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपके पास वही एग्जांपल लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है जी। यही एग्जांपल हम पकड़ते हैं और आपको याद होगा ये इससे कॉपर बना था और साथ में H2O की फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। ये कॉपर ऑक्साइड था। यहां पर आप देखिए लॉस हुआ किसका, लॉस ऑफ ऑक्सीजन का, है ना। तो हमने जब लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो हमने कह दिया कि भाई ये रिडक्शन है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब है इस प्रोसेस को होने के लिए, वाटर की फॉर्मेशन, वाटर वेपर की फॉर्मेशन के लिए ऑक्सीजन जो है वो किसने दिया, ये कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड किया। तो हम कहेंगे कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है ना, ये यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों है, क्योंकि वो जो ऑक्सीजन की जरूरत थी वाटर वेपर की फॉर्मेशन के लिए, वो किसने प्रोवाइड किया, वो कॉपर ऑक्साइड ने प्रोवाइड किया। तो सिंस कॉपर ऑक्साइड ने वो ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, तो हम कहेंगे कि नो डाउट रिडक्शन हुई है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो कौन है, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। तो अगर ये तो इस तरह से हो गया ना, इसने क्या दिया, इसने ऑक्सीजन दिया। अगर कोई ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हाइड्रोजन गेन होता है, तो जिसने हाइड्रोजन को गेन किया होता, हम उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो कंसिडर कर सकते थे। थोड़ा और ऊपर चलते हैं, आगे चलते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ, इट गेन ऑफ ऑक्सीजन ना, यहां गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो हमने कहा भाई सिंस गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो हम इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, जो कि हमने कहा भी कि ये ऑक्सीडेशन है। लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन क्या कहती है वो देखिए, तो फिर आपको पता लगेगा एक नई चीज। रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन है विच गिव्स हाइड्रोजन, और दूसरा क्या है, विच गेन्स
ऑक्सीजन। तो जरा देखिए, ऑक्सीजन का लॉस हुआ था कॉपर को, तो ऑक्सीजन गेन किसने किया? हाइड्रोजन ने, तभी तो H2O की फॉर्मेशन हुई। तो जब कोई गेन करता है ऑक्सीजन तो वो भी जो है रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो जो हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा होता है वो तो होता ही है रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन जो गेन कर रहा है ऑक्सीजन वो भी रिड्यूसिंग एजेंट। तो यानी कि यहां पर कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन दिया, जिसके कारण रिडक्शन का फिनोमेना हुआ। लॉस ऑफ ऑक्सीजन है तो रिडक्शन है, लेकिन सिंस वो ऑक्सीजन प्रोवाइडर था इसलिए हम उसको बोलेंगे कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। ऑक्सीजन गेन किसने किया? हाइड्रोजन ने गेन किया, इसीलिए हमने इस फिनोमेना को नाम दिया ऑक्सीडेशन, क्योंकि गेन ऑफ ऑक्सीजन ही ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन जो पार्ट रिएक्टेंट में, जैसे ये दो पार्ट्स है ना, जो लॉस उठाता है ऑक्सीजन का वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो गेन करता है ऑक्सीजन को वो होता है, उसको हम क्या कहेंगे? वी शैल कॉल इट रिड्यूसिंग एजेंट। हम उसको यहां पर जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट का नाम देंगे। तो इस तरह से हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, व्हिच गिव्स ऑक्सीजन गेन्स और गेन्स हाइड्रोजन। रिड्यूसिंग एजेंट गिव्स हाइड्रोजन गेन्स ऑक्सीजन, ठीक है। अगर पार्ट कोई जो है रिएक्टेंट का वो ऑक्सीजन को गेन करता है, उसको ऑक्सीजन मिलता है, तब भी हम उसको रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो कंसीडर करते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी और एग्जाम्पल देकर आपको बात समझाऊंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो बात जो है मेरी बड़ी जल्दी जो है वो समझ आ जाएगी। तो मैं आपको समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, आप ध्यान से इसको देखिएगा। और वो एग्जाम्पल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है एक्चुअली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए सोडियम जो होता है ना, सोडियम इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इसकी जो होती है वो होती है 281, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन जो है इसके मौजूद होगा। इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ठीक है जी। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है? 8, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो है वो क्या होता है? 26, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में देयर आर गोइंग टू बी 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 and 6. Now what happens? Sodium being an electropositive element, it's a metal ना, and it's a non-metal। आपको पता होना चाहिए मेटल जो होते हैं वो डोनर होते हैं और नॉन मेटल जो होते हैं वो एक्सेप्टर होते हैं। तो ये सोडियम क्या करने वाला है? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। जब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 हो जाएंगे, क्योंकि एक तो ये दे चुका है ना, तो पीछे बच जाएगा 8, ठीक है जी। और इसने एक अगर गेन कर लिया तो 6 थे आउटर मोस्ट शेल में, इसके 7 हो जाएंगे। जैसे कि ये इसने अगर गेन किया तो ये यहाँ से उड़ के यहाँ पर आने वाला है, ओके। आप देखो, मैं इसको ऐसे छोटी सी वो बता देता हूँ, ये यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। और अब इसके 7 हो गए, इसका तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके 7 हुए, इसको एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये जनाब जो है ये क्या करेंगे? एक और सोडियम से उधार मांग लेंगे ताकि इनका ऑक्टेट जो है इनका भी कंप्लीट हो जाए। अब ये सोडियम भी जो है मजबूर है, इसको भी अगर ये डोनेट कर देता है तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। अब ज़रा देखिए, इस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब ये जो है, अब आप देखिए कितने रह गए? 2 और 8। ऐसे ही इस सोडियम ने भी एक इलेक्ट्रॉन अपना आउटर मोस्ट दे दिया, तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 रह गए, ऑक्टेट दोनों के कंप्लीट हो गए। अब इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, आउटर मोस्ट शेल में 6 थे, 2 जब मिल गए, एक इस सोडियम से एक इस सोडियम से, इसके भी 8 कंप्लीट हो गए, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहां पर सोडियम एक डोनर है, याद रहे, सोडियम एक डोनर है, तो सोडियम को मिलेगा एक पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन जो है वो गेन कर रहा है और उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, तो इसको 2 नेगेटिव चार्ज मिले। तो 2 सोडियम एटम जो है इसने और इसने एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, और ये एक अकेला ऑक्सीजन जो था इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। तो यही रीज़न है सोडियम को पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज मिलता है। लेकिन खैर मैं अभी ये नहीं बता रहा, आप देखिए इसमें क्या होने वाला है। सोडियम
लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन का लॉस उठाया, तो हम कहते हैं कि इट इज ऑक्सीडाइज्ड, इट इज ऑक्सीडाइज्ड। क्या हुआ, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस उठाया, चाहे ये सोडियम हो चाहे ये सोडियम हो, आप कोई भी सोडियम की बात करें, इन्होंने अपने एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान उठाया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान उठाया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान उठाया, तो इट लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, हम कहेंगे सोडियम ऑक्सीडाइज्ड, सोडियम हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड, ओके। और ऑक्सीडाइज हुआ है ये, तो देयरफॉर हम कहेंगे इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। हम इसको हम मानते हैं कि ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे ही ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन गेन्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, ऑक्सीजन गेन इलेक्ट्रॉन्स, आई एम सॉरी, it gained electrons, and since it gained electrons, याद रखिए अगर लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का तो हमने माना कि वो ऑक्सीडाइज हुआ, इसीलिए हमने कहा कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सोडियम। यहां पर ऑक्सीजन जो है इट गेन्ड इलेक्ट्रॉन, तो इट गेन्ड इलेक्ट्रॉन, तो हमने कहा कि इट रिड्यूस्ड, हमने कहा इट रिड्यूस्ड, एंड सिंस इट रिड्यूस्ड तो हमने कहा कि देयरफॉर इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है जी, मैं दोबारा से आपको बता रहा हूं, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान उठाया तो हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, और जो ऑक्सीडाइज हो गया वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो हम कहते हैं कि ये रिड्यूस हुआ, ठीक है, और हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में क्या होता है, आप देख लीजिए, यहां पर जहां पर लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का तो हम कहते हैं कि वो एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ और वो रिड्यूसिंग एजेंट है। और यहां पर जिस इलेक्ट्रॉन ने, जिस एटम ने गेन किए, जिस एलिमेंट ने गेन किया, हम कहते हैं कि यहां पर ये रिड्यूस हुआ है और इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो कंसिडर करते हैं। और ये जो फिनोमेना होने वाला है सोडियम और ऑक्सीजन के साथ होने वाला है, इसके कारण क्या होगा पता है आपको, इसके कारण सोडियम जो है वहां पर Na2O की फॉर्मेशन होगी। Na2O होता है सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि 2 सोडियम थे और 1 ऑक्सीजन था। अब इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं आपको करना पड़ेगा, मेरे ख्याल में सिर्फ यहाँ पर 2 लगाइए और यहाँ पर 4 लगाइए, ये बैलेंस्ड है। 4Na प्लस O2 गिव्स 2Na2O। तो यहाँ पर आप देखिए सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ, देखने से भी आपको पता लग रहा होगा सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ, लेकिन सोडियम को हम रिड्यूसिंग एजेंट मानते हैं और ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हुआ और हम इसको मानते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। लेकिन इसमें एक और चीज़ मैं आपके लिए ऐड कर दूं और वो ये है, अक्सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ चलती हैं। जैसे यहां पर आपने देखा ऑक्सीडेशन हुआ और यहां पर रिडक्शन हुआ, तो सिंस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इकट्ठे चल रही हैं तो इस तरह की रिएक्शंस को वी कॉल देम रेडॉक्स रिएक्शंस, वी कॉल देम रेडॉक्स रिएक्शंस। तो इनको हम रेडॉक्स रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। ये आप कंसिडर करेंगे कि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है जी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो क्या मैं रिड्यूसिंग एजेंट की आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ? यस, मैं बिल्कुल आपको रिड्यूसिंग एजेंट्स की बहुत सारी एग्जाम्पल दे सकता हूँ। उनमें से मेटल हैं, वो तो आपको पता लग गया होगा, सोडियम एक मेटल है। तो मेटल्स जो हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। इसके अलावा अक्सर हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्राइड और इस तरह से बहुत सारे और आप जो हैं इनको आप एटसेट्रा मैं लिख देता हूँ, बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट हम इनको मान सकते हैं, ठीक है। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट हम मानते हैं? क्योंकि इनमें अक्सर मेटल जो हैं दे आर गुड डोनर्स, दे आर ऑलवेज डोनर्स, सो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, ठीक है। और ये डोनर्स हैं, इसलिए डोनर्स मतलब जो इलेक्ट्रॉन का लॉस उठाते हैं तो वो ऑक्सीडाइज होते हैं,
ठीक है, और जब वो ऑक्सीडाइज होते हैं तो हम उनको रिड्यूसिंग एजेंट मानते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर एग्जांपल आपने देनी हो तो बहुत सारी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एग्जांपल्स हो सकती हैं। सारे नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। इसके अलावा कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये तो मैंने आपको शायद पहले भी बताया, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया कॉपर ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, नॉन मेटल्स हो गए, कॉपर ऑक्साइड हो गया, और बहुत सारे मुझे ध्यान में आ रहे हैं, कुछ भी मैग्नी और इस तरह से बहुत सारे KMnO4, KMn कैपिटल आना चाहिए, KMnO4 एटसेट्रा, ये बहुत सारे जो है ये मैंगनीज डाइऑक्साइड, KMnO4, कॉपर ऑक्साइड और पोटेशियम क्रोमेट आपको याद होगा। इसके अलावा और बहुत सारे आप ले सकते हैं, जितने भी ये सब आप ले सकते हैं, जितने भी नॉन मेटल्स हैं ये सब आप जो हैं इनको आप कंसिडर कर सकते हो कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अभी आपने जो टॉपिक पढ़ा वो था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, जो मैंने आपको बताया। इससे पहले आपने ऑक्सीडेशन पढ़ा, आपने रिडक्शन पढ़ा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। इसके अलावा हमने जो आज पढ़ा वो था रेडॉक्स रिएक्शन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज पढ़ा हुआ ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रश्न होगा तो पूछिएगा ज़रूर। घर के अंदर रहिए, सेफ रहिए, बाहर मत निकलिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कीजिए। गुड डे।